मित्रों में एक क्लास में आदिकाल के प्रमुख रासो साहित्य के कवियों एवं उनकी रचनाओं की चर्चा कर चुके हैं और आज हम जैन रास परंपरा के महत्वपूर्ण कवियों एवं उनके काव्यों की चर्चा करेंगे, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ही महत्वपूर्ण है। बहुत महत्वपूर्ण है मतलब बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन कंपलसरी आते हैं, तो इसे जान लेना भी बहुत ही आवश्यक है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैन रास परंपरा के प्रमुख कवि एवं उनकी रचनाएं। तो जो सर्वप्रथम कवि आते हैं उनका नाम है प्रज्ञा तिलक। ठीक है, क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों, प्रज्ञा तिलक ने किस काव्य की रचना की। ठीक है, तो इसका उत्तर होगा कच्छुली रास। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रज्ञा तिलक ने कच्छुली रास की रचना की, जिसका समय माना जाता है 1306 ईस्वी। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। 1306 ईस्वी में कच्छुली रास का रचना किया गया था। ठीक है, उसके बाद आते हैं कवि देलहण। ठीक है, देलहण कवि। तो देलहण कवि ने जिस काव्य की रचना की उसका नाम है गय सुकुमाल रास। ठीक है, याद, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड नाम है पर आप याद कर लीजिए। ठीक है, गय सुकुमाल रास। ठीक है, इस काव्य की रचना की थी देलहण ने, एवं इसका जो समय है वो माना गया है 14वीं शती। ठीक है, 14वीं शती जो है इसका समय निर्धारित किया गया है। उसके बाद आते हैं कवि सारमूर्ति। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण कवि सारमूर्ति। तो सारमूर्ति ने जिस काव्य की रचना की उसका नाम है जिन पदमसूरी पट्टाभिषेक रास। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, बहुत ही थोड़ा लंबा नाम है पर क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों, बहुत चांसेस है कि क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि ये थोड़ा नाम कॉम्प्लिकेटेड है। ठीक है, और कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस आ जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो जिन पद्मसूरी पट्टाभिषेक रास जो है इसके रचनाकार हैं सारमूर्ति। ठीक है, याद रखिएगा, एवं इसका जो समय है वो माना गया है 1333। ठीक है, 1333 ईस्वी जो है इसका समय निर्धारित किया गया है। उसके बाद आते हैं कवि अभयदेव सूरी। ठीक है, अभयदेव सूरी, ये सारे कवि जो हैं ये जैन रास के हैं। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, जैन रास परंपरा के सारे कवि हैं। तो अभयदेव सूरी आते हैं प्रमुख कवि। इन्होंने जिस काव्य की रचना की उसका नाम है जय तिहुअण। ठीक है, याद रखिएगा, जय तिहुअण। ठीक है, उसके बाद आते हैं चंद्रमुनि। ठीक है, चंद्रमुनि कवि। तो चंद्रमुनि ने जिस काव्य की रचना की उसका नाम है पुराण सार। ठीक है, याद रखिएगा, पुराण सार जो है चंद्रमुनि ने इसका रचना किया था। उसके बाद आते हैं कवि कनकामर मुनि। ठीक है, कनकामर मुनि। ठीक है, इन्होंने रचना की थी करंडरचर्य। ठीक है, करंडरचर्य। ठीक है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड नाम है, याद कर लीजिएगा। ठीक है, करंडरचर्य इन्होंने रचना की थी कनकामर मुनि ने। ठीक है, उसके बाद आते हैं कवि नयनंडी। ठीक है, नयनंडी। तो इन्होंने जिस काव्य की रचना की उसका नाम है सुदर्शन चर्यु। ठीक है, सुदर्शन चर्यु। ठीक है, उसके बाद आते हैं कवि जिन वल्लभ सूरी। ठीक है, जिन वल्लभ सूरी ने जिस काव्य की रचना की उसका नाम है संघ पट्टक। ठीक है दोस्तों, याद सकता है क्वेश्चन, संघ पट्टक जो है उसके रचनाकार हैं जिन वल्लभ सूरी। ठीक है, उसके बाद जो आते हैं जैन रास परंपरा के कवि उनका नाम है योगचंद्र मुनि। ठीक है, याद रखिएगा, योगचंद्र मुनि। ठीक है, ये प्रसिद्ध दोहाकार माने जाते हैं। ठीक है, जैन रास परंपरा के प्रसिद्ध दोहाकार हैं ये, एवं इन्होंने जिस काव्य की रचना की उसका नाम है योग सार। ठीक है, योग सार जो है इनके प्रमुख रचना है। ठीक है, आप ऐसे याद कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे योग चंद्र, तो योग। ठीक है, एवं इन्होंने जिस काव्य की रचना की उसका भी नाम योग से शुरू होता है। ठीक है, तो योग और योग से आप मिलान करके जो है याद कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद प्रमुख कवि आते हैं जिनदत्त सूरी। ठीक है, जिनदत्त सूरी। तो जिनदत्त सूरी ने जिस काव्य की रचना की उसका नाम है चाचरी कालस्वरूप कूलक एवं रसायन। ठीक है, उपदेश रसायन। ठीक है, जिसको उपदेश रसायन भी कहते हैं। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। उसके बाद आते हैं 11वें नंबर पर हरिभद्र सूरी। ठीक है, हरिभद्र सूरी। तो हरिभद्र सूरी ने जिस काव्य की रचना की उसका नाम है ललित विस्तारा। ठीक है, ललित विस्तारा प्रमुख रचना है हरिभद्र सूरी की।
ध्रुताख्यान, ठीक है, ध्रुताख्यान, जसहर चर्ये, संभोग प्रकरण, संबोध प्रकरण, नेमिनाचर्यु, ठीक है, नेमिनाचर्यु, संबोध प्रकरण, नेमिनाचर्यु, ठीक है। तो ये सारे जो है महत्वपूर्ण रचनाएं हैं हरिभद्र सूरी के, ठीक है। थोड़े कॉम्प्लिकेटेड नाम है पर आप याद कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि आ सकते हैं एग्जाम में, कंपलसरी आ सकते हैं इसलिए क्वेश्चन। उसके बाद आते हैं कवि सोमप्रभ सूरी, ठीक है, आपने नाम अवश्य सुना होगा, सोमप्रभ सूरी। इन्होंने कुमारपाल प्रतिबोध, ठीक है, याद रखिएगा नाम, कुमारपाल प्रतिबोध की रचना की थी सोमप्रभ सूरी जी ने। उसके बाद आते हैं 13वें नंबर पर जिनपद्दम सूरी, ठीक है, जिनपद्दम सूरी। तो जिनपद्दम सूरी ने जिस काव्य की रचना की उसका नाम है स्तुतिभद्द फागु, ठीक है, स्तुतिभद्द फागु जो है एक महत्वपूर्ण रचना है जिनपद्दम सूरी जी की, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद आते हैं 14 नंबर पर धर्मसूरी, ठीक है, धर्मसूरी जो है कवि हैं जैन परंपरा के। इन्होंने लिखा था जम्बू स्वामी रासा, ठीक है, जम्बू स्वामी रासा जो है इनकी प्रमुख रचना है धर्मसूरी जी की, याद रखिएगा। उसके बाद आते हैं कवि अम्बदेव सूरी, ठीक है, अम्बदेव सूरी। तो अम्बदेव सूरी ने जिस ग्रंथ की, जिस काव्य की रचना की उसका नाम है संघपति समरा रासा, ठीक है, याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण नाम है संघपति समरा रासा, ठीक है, अम्बदेव सूरी ने इसकी रचना की। एवं अंत में आते हैं राजशेखर सूरी, ठीक है, राजशेखर सूरी। तो इन्होंने जिस काव्य की रचना की उसका नाम है नेमिनाथ फाग, ठीक है, नेमिनाथ फाग की रचना की थी राजशेखर सूरी ने। तो मित्रों, इसी के साथ हमारे महत्वपूर्ण जैन काव्य परंपरा के कवि एवं उनके प्रमुख रचनाओं की आज हमने चर्चा की, ठीक है। और कल हम रीतिकाल के जो महत्वपूर्ण कवि हैं एवं उनकी जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं कल हम उसकी चर्चा करेंगे, जो कि एग्ज़ाम में आते हैं, चाहे वो MCQ हो या कोई और यूनिवर्सिटी लेवल एग्ज़ाम हो, तो कंपलसरी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, तो हम कल उसकी चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।